अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी हदीसें बताऊंगा जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि एक मोमिन किसे कहते हैं और उनकी कुछ निशानियां भी बताई हैं। इस वीडियो में जो हदीसें मैंने बताई हैं वो सारी हदीसें मैंने सही बुखारी से लिए हैं। हदीस नंबर 1, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए कर रहा है। इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हम अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करें कि जो खुद के लिए चाहते हैं वो अपने भाई के लिए भी चाहें। और आज का माशरा ऐसा है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, जबकि मोमिन होने के लिए अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत होनी ज़रूरी है कि जो खुद के लिए चाहते हैं वो अपने भाई के लिए भी इतना ही चाहें। हदीस नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। इस हदीस में ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप और औलाद से बढ़कर आकाए नामदार सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर ले। इस हदीस में माँ बाप और औलाद का वसीला इसलिए दिया गया है कि ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप और औलाद से मोहब्बत रखते हैं, मगर मोमिन होने के लिए ये ज़रूरी है कि बंदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे। हदीस नंबर 3, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। दूसरा ये कि फ़कत अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि दोबारा काफिर बनना उसको इतना ही नागवार हो जितना आग में डाला जाना नागवार है। इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एक बंदा ईमान का मज़ा ले सकता है जब उसमें ये 3 बातें हों। पहला ये कि बंदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे। दूसरा ये कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत रखे। और तीसरा ये कि दोबारा काफिर होना बंदे को इतना नागवार हो जितना आग में डाला जाना नागवार हो। हदीस नंबर 4, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से बुग़्ज़ रखना नफाक की निशानी है। इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो लोग अंसार से मोहब्बत रखते हैं उनकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, और जो लोग अंसार से बुग़्ज़ रखते हैं तो उनकी बुग़्ज़ नफाक की निशानी है। अंसार मदीना के बनु औस और बनु खजरज के वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने से हिजरत करते वक्त खूब खिदमत की और आपको और आपके साथियों को अपने घरों में इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखा। हदीस नंबर 5, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी मर्द के पास से गुज़रे और वो अपने भाई को हया के मुताल्लिक नसीहत कर रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया, इसको छोड़ दो क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। इस हदीस से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि शर्म ईमान का हिस्सा है और शर्म हर इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में तो इतना ही है। इंशाअल्लाह आगे ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगा, मगर फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि ऊपर आई बटन पे चल रही है, जिसमें मैंने आप लोगों को हकीम अजमल ख़ां के बारे में बताया है, जो कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हकीम थे।
اگر اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو یا یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی صورت میں تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لے۔